AKTU बी फार्म एडमिशन 2026 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या पात्रता होनी चाहिए, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम आपका देना जरूरी था या फिर क्या सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, क्या आखिर चाहिए इस एडमिशन प्रोसेस को करने के लिए, AKTU के एडमिशन फॉर्म को भरने के लिए। यदि आप बी फार्म कोर्स में एडमिशन चाहते हैं, आपने CUT UG का एग्जाम दिया है या एग्जाम नहीं भी दिया है, आपका नंबर 10, 20, 50 है, निगेटिव में है, या फिर आपका नंबर 600, 700 है, आप 99 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल, 100 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए आखिर एडमिशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किसका एडमिशन हो सकता है, किसका एडमिशन किसी भी कीमत पर नहीं होगा, क्या गलतियां आपको नहीं करना है, सब कुछ इसी वीडियो में स्टूडेंट समझाने वाला हूं। वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे कि आखिर यदि आपको एडमिशन चाहिए तो कैसे आप क्या करें कि आपका रिजेक्ट ना हो एडमिशन फॉर्म, सब कुछ बताने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि ये चैनल आपके लिए ज़रूरी है। यदि आपने CUT के एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का टेस्ट दिया है या फिर आप अपने 12th के मार्क पर भी एडमिशन चाहते हैं बी फार्मा कोर्स में उत्तर प्रदेश में, तो ये वीडियो आपके लिए है। उत्तर प्रदेश के हर जिले में एडमिशन हो सकता है, किसी भी जिले में एडमिशन हो सकता है जहाँ आप चाहते हैं, बस इस एक काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू। काउंसलिंग प्रोसेस मतलब एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस थोड़ा लंबा है, 2 से 3 महीने तक ये प्रोसेस चलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर आपको 6 राउंड मिलते हैं काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग का मतलब एडमिशन प्रोसेस के लिए आपके पास 6 राउंड होते हैं, जहां 4 रेगुलर राउंड, 2 स्पेशल राउंड मिनिमम होते हैं, और उसके साथ ही जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो भी तकरीबन 10 दिन तक चलता है, और उस दौरान आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या तमाम चीज़ें हो, यानी कि आपका जो एडमिशन प्रोसेस है स्टूडेंट वो तकरीबन आपके लिए 20 to 25 स्टेप में कंप्लीट होता है। डेट याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऊपर से जो आपके फेवरेट ब्राउज़र हैं जिनका उपयोग आप दैनिक जीवन में करते हैं, या जो बहुत बड़े काउंसलर हैं, जो बहुत बड़े लोग हैं जो आपको तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से दिखते हैं, वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं। जैसे आप अभी UPTSC बी फार्मा रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट सर्च करेंगे तो आपको 30 जून दिखाएगा, जबकि अभी तक रजिस्ट्रेशन की डेट नहीं आई है, कोई काउंसलिंग शेड्यूल भी नहीं आया है। तो यही है भ्रामक खबर जिसमें आप फंस जाते हैं। और ये तो जस्ट रजिस्ट्रेशन था, यानी कि अभी बीटेक कोर्स का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, बी फार्मा का रजिस्ट्रेशन चल ही नहीं रहा है UPTSC के लिए। बी फार्मा में आपको एडमिशन चाहिए तो अभी आपके लिए कुछ नहीं हो रहा है, कुछ दिन में वो प्रोसेस स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपके रजिस्ट्रेशन को लेकर इतना ज़्यादा कंफ्यूजन है। आगे चल के चॉइस फिलिंग होगी, कॉलेज फिलिंग होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 20 to 25 स्टेप होंगे। तो आपको तो समझ लीजिए ये जो ब्राउज़र हैं आपके, AI ऐप हैं, जो बोट हैं, जो बहुत बड़े काउंसलर अपनी वेबसाइट बना के बैठे हैं, वो तो आपको समझिए पूरी तरीके से कंफ्यूज कर देंगे, कॉलेज मिलने ही नहीं देंगे, ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे। तो उसका आखिर क्या सॉल्यूशन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर, ये चैनल और AKTU की ऑफिशियल वेबसाइट, ये 3 ही चीज़ें सत्य हैं। क्योंकि ये चैनल AKTU का है, यानी कि AKTU यूनिवर्सिटी का है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी की सारी खबरें ये कवर करता है। जो खबर वेबसाइट पर नहीं होती है वो भी आपको दी जाती है। तो यहाँ से यदि आप अपने एडमिशन प्रोसेस को करवाना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन भी टीम करेगी और कॉलेज मिलने तक जो भी प्रोसेस होगा, जो ये 20 to 25 स्टेप होंगे आपके पूरे एडमिशन प्रोसेस के दौरान, इससे ज़्यादा ही होंगे। ये मैंने राउंड 4 तक के लिए बताया है, 20 to 25 स्टेप होंगे काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, और सबके लिए एक डेडलाइन होता है, 24 से 48 घंटे के अंदर हर प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। रजिस्ट्रेशन में थोड़ा वक्त मिलता है, बाकी प्रोसेस में बहुत ज़्यादा वक्त आपको नहीं मिलता है। तो आप घर बैठे अपने प्रोसेस को करवा सकते हैं। जब रजिस्ट्रेशन होगा, या यदि आप अभी जुड़ते हैं, अभी आप डॉक्यूमेंट भेजकर, जैसा कि आप ब्रोकर के चक्कर में पड़ते हैं, कई हज़ार रुपए आपके चले जाते हैं, 20-20 हज़ार तक आप कॉलेजों में दे रहे हैं, कहीं पर दे रहे हैं, इन सब चीज़ों से आप स्टूडेंट बच सकते हैं। बहुत ही आसानी से अपने फेवरेट कॉलेज, फेवरेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं कम से कम नंबर में। CUT में आपका 0 मार्क है, नेगेटिव में नंबर है, और किसी भी तरीके से कोई मीडिएटर वाला काम नहीं। जो कॉलेज आप चाहेंगे वही मिलेगा, जिस जिले का जो कॉलेज चाहेंगे वो आपको मिलेगा निश्चित तौर पर। यदि आप चाहते हैं मेरा कॉलेज बनारस में ही हो तो बनारस में ही होगा, प्रयागराज में ही हो तो प्रयागराज में ही होगा, लखनऊ में हो तो लखनऊ में ही होगा। जो कॉलेज भरा जाएगा वो आपकी मर्जी से भरा जाएगा। मेरी टीम एक टॉप कॉलेज की लिस्ट, जो आपके मार्क पर कॉलेज मिल सकता है उसकी लिस्ट, जिले वाइज आपकी लिस्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट, यदि आप डिस्ट्रिक्ट वाइज चाहते हैं, ऑल ओवर यूपी की लिस्ट चाहते हैं टॉप कॉलेजेस की, वो आपको प्रोवाइड करती है। लेकिन ये कॉलेज लिस्ट अभी नहीं, जब चॉइस फिलिंग होगी, आप अभी यदि जुड़ जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट भेजकर और सारी चीज़ें भेजकर, तो जब चॉइस फिलिंग होगी, कॉलेजेस की फिलिंग होगी, उस दौरान मिलती है। क्यों? क्योंकि अभी तक AKTU ने खुद ही नहीं फाइनलाइज किया है कि कौन से कॉलेज बी फार्मा कोर्स के लिए इस बार रहने वाले हैं 2026 में। तो आपको इसको लेकर सतर्क रहना है कि आप अभी से ही आते हैं, सर हमें कॉलेज बता दीजिए, कॉलेज का नाम तो बता दीजिए। नाम हम आपको बता देंगे, ऐसा नहीं रैंडम 2-4 नाम 10 नाम बता देंगे, लेकिन मान लीजिए अभी वो कॉलेज AKTU की लिस्ट में ना हुआ, फिर आप बोलेंगे सर ये नहीं है, इसका मतलब यही बेस्ट था,
जो नहीं होता है वही आपको लगता है कि यही ज़्यादा अच्छा था। तो इसीलिए कॉलेज लिस्ट आपको उसी टाइम जब जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो चीज़ आपको स्टूडेंट मिल जाएगी। बात क्लियर है? तो आप किसी तरह से यदि नहीं मिसगाइड होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा खुद का व्हाट्सएप नंबर है, आप कॉन्टैक्ट करके मेरी टीम से अपने पूरे प्रोसेस को करवा सकते हैं। हर स्टेप पर टीम कॉल करेगी, हर स्टेप पर आपको रिसिप्ट मिलेगी, कन्फर्मेशन पेज मिलेगा और लॉगिन आईडी भी आपके पास होगी। आप सब कुछ ट्रैक कर पाएंगे कि आखिर मेरे फॉर्म में चल क्या रहा है। एडमिशन की गारंटी है, चाहे नंबर 0 क्यों ना हो। ध्यान रखिएगा CUT UG में। और यदि आप 12th के भी मार्क पर काउंसलिंग कराना चाहते हैं बी फार्मा की, तब भी करा सकते हैं। खैर कोई ओवर स्मार्ट नहीं बनेगा। यदि CUT का आप एग्जाम दिए हैं तो आप एडमिशन CUT के ही मार्क पर लेंगे, तब नहीं आप 12th के मार्क पर लेंगे। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि CUT के बच्चे को प्राथमिकता मिलेगी, पहले चॉइस फिलिंग करने का मौका CUT वाले को मिलेगी। 0 होगा फिर भी आप 12th वाले से आगे रहेंगे, बस आप यदि एग्जाम में बैठ गए हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट। बात करता हूं एलिजिबिलिटी की। जो सबसे पहली एलिजिबिलिटी आती है, सबसे पहले क्या होना चाहिए? यदि आप काउंसलिंग से एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप कहीं के भी निवासी, आप उत्तर प्रदेश से हो या बाहर से हो, आप एलिजिबल हैं। लेकिन यदि आपको एडमिशन में प्राथमिकता चाहिए, प्रियॉरिटी में एडमिशन चाहिए और ये है कि आपको एक बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाए, उसके लिए CUT एग्जाम में बैठना ज़रूरी है। नंबर से मैटर नहीं करता, ये पहले बता दे रहा हूँ। नंबर 10, 20, 50 है, 0 है, नेगेटिव है, मैंने पहले ही आपको बताया। हर बार हम यही काम कर रहे हैं कि नेगेटिव वाला बच्चा है -8 नंबर पे एडमिशन मिला है, यानी कि -8। आप बोलेंगे सर ये तो बहुत इधर उधर की बात आप बता दे रहे हैं, आप हमें बहका रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट CUT का एग्ज़ाम करवाती ही इसीलिए है ताकि बच्चे का एडमिशन प्राथमिकता में हो। और यूनिवर्सिटी ने भी अब लागू कर रखा है कि किसी भी कॉलेज में, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, डीम्ड हो, कहीं पर भी हो, पहले एडमिशन का अधिकार उस बच्चे का है जिसने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। तो जो बच्चा कम भी नंबर पाया है, एंट्रेंस एग्जाम उसने दिया है, तो उसका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन हाँ, प्रोसेस सही करना होगा, चॉइसेस को, प्रेफरेंसेस को सही से सेट करना होगा, आपको सही हर प्रोसेस करना होगा। आपको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि आखिर कौन से कॉलेज हैं, उनकी क्या रैंकिंग है और उनमें कितनी सीटें वैकेंट रहती हैं किस राउंड में। ये सब कुछ तभी हो पाएगा, तभी कम नंबर पर कॉलेज मिल पाएगा। और उसी का ऑप्शन मैंने दिया है कि यदि आपके घर परिवार में कोई सही जानकारी देने वाला नहीं है, देखिए जानकारी उनके पास है, मुझसे ज़्यादा हो सकती है किसी फील्ड के बारे में, लेकिन इस एडमिशन प्रोसेस को करवाने के लिए आपको एक सही प्लेटफॉर्म चुनना है। और कहीं ना कहीं अब ये आपके भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा निर्णायक होने वाला है स्टूडेंट। और आपका एडमिशन यहाँ बिल्कुल आसानी से फ्री ऑफ कास्ट एक लीगल प्रोसेस के थ्रू हो जाएगा। ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू ही एडमिशन आपको लेना चाहिए, जो यूनिवर्सिटी का प्रोसेस है, जो यूपी गवर्नमेंट का प्रोसेस है। बात क्लियर है? तो CUT का एग्ज़ाम यदि आप दिए हैं तो आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या आती है? दूसरी चीज़ आती है यदि कोई बच्चा उत्तर प्रदेश का निवासी है तो उसका आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। अब कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जिसके पास अभी नहीं है, तो अप्लाई कर दीजिए। आप मेरी टीम से काउंसलिंग के लिए जुड़ जाइए। जो सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है उसे आप अप्लाई करके रखिए। यदि रजिस्ट्रेशन पहले स्टार्ट होगा तो मेरी टीम आपको तरीका बता देगी कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन उस बिना सर्टिफिकेट के कर सकते हैं। और बाद में जब वो सर्टिफिकेट आपका आ जाएगा आप दे दीजिए, आपका करेक्शन हो जाएगा और वो सारी चीज़ें आपकी करेक्ट हो जाएंगी स्टूडेंट। ये बात हो गई। कुछ बच्चे पहले से रजिस्ट्रेशन करके बैठे हैं गलत लिंक पर, बीटेक वाले लिंक पर, या किसी भी तरीके से कोर्स सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो वे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका करेक्शन भी करा दिया जाएगा। सारी चीज़ें एडमिशन तक, और एडमिशन तक आपका साथ छोड़ा नहीं जाएगा। ये नहीं हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया हो गई काउंसलिंग, नहीं, एडमिशन तक, रजिस्ट्रेशन से लेकर एडमिशन तक 2 से 3 महीने का जो प्रोसेस है उस दौरान हम आपके साथ रहेंगे। बात क्लियर है? और एडमिशन के लिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, किसी भी तरीके से आपकी गलती ये नहीं होनी चाहिए कि आप किसी गलत लिंक, किसी गलत वेबसाइट से, किसी शॉर्टकट के चक्कर में पड़ें। जो सही तरीका है स्टूडेंट, कॉलेज वाले आपको बहुत से लोग होंगे जो आपको कहते होंगे डायरेक्ट आओ एडमिशन ले लो, इंटरव्यू हमारे कॉलेज में होता है उससे एडमिशन ले लो, डायरेक्ट फॉर्म भरकर एडमिशन ले लो। वो तरीके कहीं ना कहीं 1 मिनट के लिए सही हैं, लेकिन ज़्यादातर वो प्राणघातक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जितने भी एडमिशन हैं वो तभी मान्य है जब आप काउंसलिंग के थ्रू जाएंगे। 85% सीटों पर एडमिशन काउंसलिंग से होता है, सिर्फ 15% सीटों पर मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेने का अधिकार है। तो आप इस विषय की गंभीरता को समझें। और कॉलेज में आप देख रहे हैं कि 100 सीट है तो 150 बच्चे अभी से भर के बैठे हैं, जबकि यूनिवर्सिटी का रूल क्या कहता है कि 85% सीटें काउंसलिंग से होनी चाहिए। तो बाकी के बच्चे जितने भी काउंसलिंग से क्लेम कर देंगे उतने बच्चे डायरेक्ट वाले बाहर कर दिए जाएंगे। तो ये सब करके आप इस ट्रैप में क्यों फंस रहे हैं? यदि आपने CUT का एग्जाम दिया है या फिर आप 12th के भी मार्क पर अपनी काउंसलिंग करना चाहते हैं तो इन चक्करों से आप बचें स्टूडेंट। आप यदि चाहते हैं एडमिशन लेना, खासकर जिसने CUT दिया है उसे तो डायरेक्ट एडमिशन के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। यदि उसने CUT दिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का टेस्ट दिया है, तो वो UPTSC बी फार्मा रजिस्ट्रेशन कर सकता है, लेकिन अभी शुरू भी नहीं हुआ है। बात क्लियर है? 4 to 5 डेज में स्टार्ट होगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जुड़ें, आपकी काउंसलिंग पूरी स्मूथली सब कुछ हो जाएगा। जब जो प्रोसेस होगा, कॉल हमारे साइट से जाएगी, मैसेज जाएगा हमारे साइट से,
हर एक प्रोसेस, डॉक्यूमेंट को लेकर कोई गलती नहीं होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई गलती नहीं होगी, कॉलेज लिस्ट, कॉलेज रिव्यू, राउंड 1 में किस तरीके से कॉलेज भरें कि राउंड 1 में ही कॉलेज मिल जाए, क्या आपको करना चाहिए, क्या जो भी हैक है, जो भी ट्रिक है आपके पूरे काउंसलिंग की, वो मेरी टीम आपको गाइड करती है। मैं खुद आपकी कॉलेज लिस्ट प्रिपेयर करता हूँ कि आपके मार्क पे कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है। सबसे बड़ी बात यह है, राउंड 2 में यदि आप जा रहे हैं तो कौन से कॉलेज में कितनी सीटें बच गई हैं राउंड 1 के बाद, इस चीज़ का निर्धारण भी आपको कर दिया जाएगा। ये चीज़ भी आपको बता दी जाएगी, इसकी जानकारी भी आपको दे दी जाएगी। स्टूडेंट डॉक्यूमेंट को लेकर सावधान रहिएगा। आपके पास 12th की मार्कशीट नहीं है ओरिजिनल वाली तो इंटरनेट कॉपी से काम चल जाएगा, लेकिन व्यवस्थित रखिएगा। एडमिशन तक जब आप कॉलेज में पहुंचे तब तक आपके पास होना चाहिए। यदि तब तक भी नहीं है तो आप दे सकते हैं एफिडेविट, लेकिन ट्राई करेंगे कि आपके पास लास्ट तक होनी चाहिए। लेकिन जो बच्चे उत्तर प्रदेश से हैं वो आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही लगाएं। कोई ये नहीं बोलेगा कि 2 साल वैलिड है, 3 साल वैलिड है। भैया एडमिशन का जो रूल है वो मैंने आपको बता दिया है, उसे आप फॉलो करें। एडमिशन में जो वित्तीय वर्ष है उसी का लगता है। वित्तीय वर्ष कब से लागू होता है? 1 अप्रैल 2026 के बाद का। तो यही सर्टिफिकेट आपके चलेंगे। बात क्लियर है? ओबीसी वाले वो सर्टिफिकेट लगाएंगे जिसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होता है, नॉर्मल लिखा होता है कि ये जो सर्टिफिकेट है वो पिछड़ी जाति के छात्रों के लिए मान्य है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, उसमें किसी भी तरीके से स्पेसिफिकेशन नहीं होना चाहिए। जो एनसीएल वाला होता है 2-3 लाइन में सर्टिफिकेट होता है, आप फॉर्मेट चेक कर लेंगे, उसी फॉर्मेट में ही आप सर्टिफिकेट लगाएंगे। काउंसलिंग करवाने के लिए, कंप्लीट गाइडेंस के लिए, ताकि आप काउंसलिंग से बाहर ना हो स्टूडेंट, और इसी एडमिशन प्रोसेस के थ्रू आपको कॉलेज मिल जाएगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके मैसेज करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर। बी फार्मा एडमिशन यदि आप चाहते हैं, आप किसी भी राज्य के निवासी हैं, किसी भी ज़िले के निवासी हैं, आपका हो जाएगा। कम पैसे में एडमिशन चाहते हैं वो भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। आप 20-30 हज़ार 40 हज़ार में बी फार्मा करना चाहते हैं, हो जाएगा निश्चित तौर पर। नंबर कितना भी कम है, आपका एडमिशन हो जाएगा। अपने पेरेंट्स को इस वीडियो को दिखाइए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ जो आपके लिए होंगी ज़रूरी। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।